मन में राग नया आया, मन में राग नया आया, मन में राग नया दर्शन देखने का चाहो, दर्शन देखने का चाहो। धन सो तेरा धन सो तेरा धन सो देखने का चाहो, मन में राग
Thank you.
ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਮਰਤਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, और इसके सामने एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई इसके सामने प्रकट होती है, जिसको सुनने तो बाद इसके मन के उत्ते इन्हां बचनों की चोट लगती, आप इन्हां बचनों का असर होता है, क्योंकि ये कुछ सानू दुनिया च किते भी सुनने को नहीं मिलता। इत्थे आके ही सुनने को मिलता है कि जदों गुरु जी कहते हैं कि 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पाए हुए, कहते ये जड़ा 84 लाख का गेड़ है, ये एक कहावत है 84 लाख। वैसे सिर्फ 84 लाख ही नहीं, अंत अत्यंत अनगिनत, लेकिन ये कहावत बन गई। वाहिगुरू की सृष्टि के विच सिर्फ 84 लाख ही जूना नहीं, तो बहुत थोड़ी है। कहने का भाव गुरु जी का ये कहते हैं, ये मन केतड़ियां जुग भरमे, ये मन केतड़ियां जुग भरमे। हुण इत्थे 84 लाख की गल नहीं रह गई, इत्थे केतड़े युग कहता है। यानी आज जो साढ़े पास मन है, ये आज भी कई किस्म दी उलझनां दे विच घिरिया होया है, आज भी कई किस्म दी समस्यावां इसके आले दुआले हैं, कई किस्म के बोझ और तनाव इसके आले दुआले हैं, और सब तो ज्यादा जो मुश्किल की बात है कि इस मन के अंदर शांति, ये शांत नहीं। गुरु जी कहते हैं जिस अवस्था च, जिस दशा च, जिस कंडीशन च आज नो मन है, कहते इसे ही तरह कितने जुगां तो भटकता आ रहे हैं। जदों ऐसे वचन गुरु दरबार आके सुनांगे, ताई ये बोध बढ़ेगा, ताई ये ज्ञान बढ़ेगा, ताई ये विचार बढ़ेगा। कहते हैं कितने जुग हो गए हैं, अत्यंत जुग हो गए हैं, इसे ही तरह खजल खुआर होंगे, सुख की ढूंढ दे विच, शांति की ढूंढ दे विच, सिक्योरिटी की ढूंढ दे विच, प्रोटेक्शन की ढूंढ दे विच, सहारे की ढूंढ दे विच। कहते इसनूं कितने युग लग गए। एक गल याद रखने वाली, ते गुरबाणी की एजुकेशन गुरु बाबा जी का स्कूल है, इस स्कूल के विचों सानू मन के प्रति जिहड़ी एजुकेशन मिलती,
ये मन केतड़ियां जुग भर में। कई दफा सानू साढ़े अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, आजकल की जो मेडिकल साइंस का हो, साइकोलॉजिस्ट का हो, साइकाट्रिस्ट का हो, वो कहते हैं ये प्रॉब्लम बचपन तो है, वो इतना दूर ही जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम बचपन कोई चाइल्ड अब्यूज हो गया, बचपन को बच्चे के मन से गहरा असर हो गया, जिस करके बिहेवियर ऐसा नहीं, पता नहीं कितने बचपन लग। अगल अपन की याद रखने वाली है, ए मन केतड़ियां जुग भर में। बोलो सारे, ए मन बोलो तो चलो, सारी संगत नहीं बोलती। क्लास च आने का सबना का फर्ज होता है, सबक के विच हिस्सा पाया जाए। मन जड़ा है कितने जुगां तो भटकदा फिरता है, भटकदा फिरता है, अशांत फिरता है, बड़ियां चीज़ों के विचों सुख ढूंढता है, लेकिन इसके अंदर टिकाव नहीं, इसके अंदर शांति नहीं, इसके अंदर बेचैनी ही बेचैनी। इस मन को गौर नाल देखिए कि किस तरह पल 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 दे विच बदलदा है। इसके फैसले आप ही कीते होंदे हैं, आप ही सैकंड्स दे विच फिर उन्हें बदल लेंदे हैं। यानी इस मन दे विच टिकाव नहीं, ठहराव नहीं, और सब तो अगर कोई बड़ी अमीरी है, सब तो बड़ी अगर कोई दौलत है, वो मन का ठहराव है, मन का टिकाव है, मन का ठंडा ठार होना है। ये क्योंकि सारियां जिंदगियां है नहीं, और गुरु बाबा जी सब तो बड़ी साडी जिंदगी दे विच जिहड़ी कमी देखते हैं वो यही देखते हैं, और अपनी पवित्र गुरबाणी दे राही सानू की बख्शना चाहते हैं? मन की ठंडक, मन की शांति, मन की चैन, मन का सुख। और ये वस्तु ऐसी है कि प्राप्त हो सकती, ऐसी नहीं कि प्राप्त ना हो सकती। कितना भी मन जो है वो भटक चुका होवे, खिंड चुका होवे, अशांत हो चुका होवे, फिर भी ये मन वापस सुख का सोमा बन सकता है। और गुरु बाबा जी वो ही सानू देना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे वचन जब आते हैं, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावों ते झूठियो कर बैठो जिस तरह। ये उन्होंने नाल ऐसा होया, प्राप्त होया, ताई उन्होंने लिखा ना कि मेरे मन को विश्राम ही विश्राम, सुख ही सुख। तो कहना था ये जो मन है कितने युगों तो ये पटता आ रहे हैं। गुरु जी सानू बाणी च ये समझाते हैं कि असी तमाम होर चीज़ों की चिंता लेते हैं, फिक्र करते हैं,
संभाल करते हैं, लेकिन अपने मन के प्रति देखो साड़ी कार पुरानी हो जाए ऐसी कार पूरी लेनी चाहिए, नया मॉडल आ जाए फिर असं वो भी लेना चाहते। बहुत सारी चीज़ा हर साल हर 6 महीने बाद ये जी इंडस्ट्री है ये मॉडल चेंज करी जाती, टेलीफोन के मॉडल चेंज होते हैं, कदे किसी कोई नया फीचर पा देंगे हैं, कदे किसी कोई नया फीचर पा देंगे हैं, गल उतनी की है। लेकिन असी चीज़ा बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। कपड़िया का नया स्टाइल आ जाता है, कोई नया फैशन आ जाता है और सब बदलते हैं, फटाफट बदले जाते हैं। अनेकों किस्म के ट्रेंड दुनिया च नए आते हैं और सारी सोसाइटी और उस नए को अडॉप्ट कर लेती। गुरु जी कहते हैं सब कुछ पुराना तुसी बदलते हो, पुराना मन क्यों नहीं बदलते? सब कुछ पुराना जो है वो तुसी बदलते हो, पुराना मन क्यों नहीं बदलते? और मन का इतना पुराना हो चुका है कि ये रखने दे लायक ही, ये रखने दे योग ही नहीं, इतना पुराना हो चुका है। ऐसो बात सरल सौखा करके नहीं ना समझाया जा सकता, एक्सप्लेन किया जा सकता। ये पढ़िया भी नहीं पढ़े उन्होंने भी, जवानों भी, जिन्होंने भी और छोटे छोटे बच्चों भी। अफसोस ना ये है कि साढ़े बच्चे आ नहीं रहे, असं लिया नहीं। अगर वो आन तो असं गारंटी करते हैं इस गल की, उन्होंने समझ भी आएगी और समझ आने तो बाद ये सिंपल लॉजिक है। अगर असं तमाम पुरानी चीज़ों को बदलते हैं, गुरु जी साड़ी अवेयरनेस से गल ले आ रहे हैं कि साडा मन तो चुका पुराना हो चुका है। पुराने घर को रेनोवेट करते, गुरु जी कहते मन की रेनोवेशन की भी जरूरत है। और देखो गुरु बाबा जी ने एक बाणी च वचन उचारिया है, याद करने वाला है, उन्हें इसी बोलना कुछ 2-4 कहते हैं गुरु के शब्द बनावो ए मन। कहते गुरु बाबा जी का जो शब्द है, ये बाणी है, ये समझ लो मटीरियल है। जिसका मकान बनाना हो मटीरियल होता है, सरिया होता है, सीमेंट होता है, लकड़ी होती है और सब कुछ होता है। उस मटीरियल के नाल जिस तरह नई इमारत उसारी जाती है, नई इमारत उसारी जाती है, इसे ही तरह गुरु जी कहते एक गुरबाणी के वचन के उपदेश है मटीरियल, और इस मटीरियल के नाल की करो, कहते नवा मन बनाओ, पुराने को ढा दो, पुराने को ढा दो और नए मन की उसारी करो। और उस मन की उसारी करो जेड़ा मन इस तरह का होए, कबीर मन निर्मल भया। ये आप ही लिखे है, हालांकि क्या जाता है कि खुद की तारीफ नहीं करी थी, खुद अपनी तारीफ अपना जिक्र नहीं करीदा। महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, पर कभी कभी दूसरे को उत्साह देने लिए जहाँ एक सच्चाई ताकि दूसरे तक पहुंचे, उन्होंने भी उत्साह मिले, वो फिर क्या कहते क्या कबीर मन निर्मल है पाया ब्रह्म ज्ञान।
कहते मेरा मन बिल्कुल निर्मल हो गया है ਅਤੇ ਇਸ मन के अंदर ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, ब्रह्म का प्रकाश। यानी उन्होंने भी नया मन उसारिया और उसारते इस मन तक पहुंचे, इत्थे तक पहुंचे। एक जगह पानी च जिक्र आता है, फाहे काटे मिटे गवन फतेह भई मन जीत। कहते मन जितया गया, सारे फाहे जिहड़े सन, बड़ा फाहे पे हुए, कहते सारे कट हो गए। आवागमन का जिहड़ा गेट सी कहते वो भी खत्म हो गया। कहते मेरी जित हो गई। की होया? फतेह भई मन जितया। सो गुरमत की तालीम की कहती है कि बहुत पुराना मन असीं अपने पास रखी बैठे, बहुत पुराना मन साडे पास असीं इसनूं संभाल के रखी बैठे। ये अशांत भी है, ये दुखी भी है, ये बेचैन भी है, इस दे विच कन्फ्यूजन भी है, इस दे विच कन्फ्यूजन भी है, इस दे विच डर भी है, इस दे विच डाउट भी है। इसको किसी दे ईमान नहीं। इसनो हर चीज के उत्ते डाउट होता है, और जिथे डाउट होता है उत्थे जिहड़ी है स्टेबिलिटी नहीं। तो गुरु जी कहते ऐस किस्म दी बीमारियां, स्वाद, बात, ईरख, मत, माया, कहते इस तरह की चीज़ां मन के बड़ियां पईयां। तो गुरु जी का उपदेश की है? कहते जिवें तमाम पुरानियां चीज़ां बदलते हो, पुराना मन भी बदल। ਉਹਦੇ ਤੇ पंक्ति है याद करने वाली, आओ सारे बोली। इसको बोलना भी है और इनू करन भी लग जाना। गुरु के शब्द बनावो ए मन, 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 गुरु के शब्द बनावो ए मन। की आवाज नहीं आ रही है, जानी चाहिए। गुरु के शब्द बनावो ए मन, 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 गुरु के शब्द बनावो ए मन। कहते इस मन को, मन की मन साडे ख्याल हैं, मन साडे विचार हैं, मन साडे बच चुके, पक चुके यकीन हैं, निश्चय हैं, निश्चय हैं। मन का सुभाव बनया हुआ है। किसी की खब्बी अख फड़न लग जाए, वो सोचता है कोई माड़ा होने वाला है। बाहर देशों में इतना देर बैंक हिंदुस्तान बहुत पता नहीं सच्ची फरकनी माड़ी होंगी है, खब्बी फरकनी माड़ी होंगी है, कुछ होंदा है ऐसा। कई कहते बीबियां दी सच्ची या खब्बी, या बीबियां दी कोई सच्ची अख फरक है या
बंदियां की खब्बी फर्क है, वो चंगी होंगी है, माड़ी होंगी है। ये मन है, मन इसको के गल मत निश्चय यकीन अंदर कि वीरवार वाले दिन किश नहीं होना चाहिए, ये मन है। अत्यंत किस तरह के मैं भरम ये निश्चय बन के मन के अंदर टूटे उतरे पे टूटे पे। तो मन की है ख्याल, ये कोई ख्याल ग्रंथां जो लय हुए नहीं है, ना समझा दे अज्ञानिया दे अगां तो अगां पास ऑन कीते हुए ख्याल, पास ऑन कीते हुए ख्याल, ये कोई ज्ञान वाले ख्याल नहीं है। अत्यंत मत इस किस्म के गुरु जी कहते हैं इस मत पर मन है ख्याल, मन है फुरने, मन है स्वभाव, मन है आदत, मन है इस दे अंदर पक्के हुए जेड़े विकार कां क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली पुस्तक इता ये सारे के सारे कुछ को मन कहते। गुरु जी कहते हैं इसनों बदलो, इसनों बदलन के लिए की करना पड़ेगा, कोई नई किस्म की विचार जो बहुत उच्चे सोच तो आई हुई होवे, बहुत उच्ची अवस्था तो आई हुई होवे, उस किस्म की जो विचार है इस मन के अंदर भरी जाए और पहली को निकाल देता है। समझ लो मन पर नया मन बन गुरु के शब्द नाल ही करना है। अज का शब्द साडा नया मन का उसारण का समझ लो आरंभ है। अज के शब्द के विच जिहड़ी विचार है बाकी के समय को व्याख्या करनी है, समझ लो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू माइंड। इस समझ के क्या है गुरु जी ने इस चीज को शायद असी कभी भी ना सोचा होवे। इस समझ के क्या है कि वो मेरे मन के विच उदासी आई है, कि उदासी आई है कि दर्शन करने वाली चीज दे तो मैं दर्शन कदे कीते ही नहीं है। ये उदासी है, ये मौका, ये शरीर, ये जिस्म मैनू बार 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 लखा करोड़ा बारी मिले है, लेकिन मन बैराग है। अज जदों सत्संग च जाके सुनिया, सत्संग सुनने तो बाद मन के अंदर उदासी आई कि मना दर्शन करने वाली चीज देता तय दर्शन किते ही नहीं। एक उदासी वो केड़ी चीज है जिसके दर्शन करने, वो केड़ी चीज है जिसके असि हाले दर्शन नहीं किते। उसका जिक्र इस शब्द में कहते हैं ऐ देखिए ऐ शरीर, तेरे पता है कि एक वस्तु एक चीज जदों तक तेरे अंदर रहेंगी उदों तक तू सौखी बसती। तिच्चर मैंने उदों तक तिच्चर वसे सुहेलड़ी मैंने सौखी, उदों तक सौखी बसती है जिच्चर साथी ना, जदों तक
साथी शब्द वरते ऐ ते ही तू उदों तक सौखी रहनी है जदों तक साथी तेरे नाल है। जहां साथी उठ चलिया और जदों वो साथी उठ के चलिया जाता है फिर तेरी की थां रह जाती है तन तन खाकूरा, फिर तेनू खाक दे विच मिला दिता है, साड़ दिता जाता है या दबा दिता जाता है। कहते ऐ देहिए जिहड़ा साथी तेरे नाल रहा जिस करके तू सौखी सी, तेरी इज्जत सी, तेरी शोभा सी, तू सारे ही जीवन दे रस माणदी सी, सब अनुभव करती सी। जदों वो साथी उठ के चल गया ਇਹਦਾ मतलब साडा असल साथी कोई होर है। साथी लफ्ज़ वरते पर इस वेले अगर असीं अपने आप को पूछिए कि असीं उन्होंने साथी समझते हैं, जवाब की होएगा? कदे असीं महसूस किया कि साडे जीवन च असल साथी कोई है? नहीं, उस साथी का सानू पता ही नहीं। उस साथी दे नाल साडी कोई सांझ ही नहीं। कहते तू उदों तक की सौखी बसती है जदों तक वो साथी तेरे नाल है। जहां साथी उठ चलिया तन तन खाकूरा, उस तो बाद तेनू खाक मिलता है। ये गल जदों आके सत्संग सुनियो हो, जीवन का एक साथी सी, सुत्तियां जागदियां उठदियां बैठदियां खांदियां पींदियां बोलदियां चलदियां हर वक्त वो नाल रहा। और साथी छोड़ के जा सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पर वो जदों तक नाल रहता है इसका सहारा बन के रहता है। इसका सहारा बन के रहता है। ये उसको बिल्कुल भुला छड़े तभी वो इसका साथी बन के इसका साथ देता है। जब ये गल सुनी तो पता लगा कि इस देही का असल साथी ना कोई होर है। वो इस दे विच रहता है, इस दे अंदर रहता है और ਉਹਦਾ कदे कोई अनुभव नहीं होया, ਉਹਦਾ कदे दर्शन नहीं होया, ਉਹਦਾ कदे मिलन नहीं होया। ये जदों किसी विरले ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ इस गल की सुनन की जिहड़ी है अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उसके मन के अंदर एक वैराग पैदा होया कि वो साथी के नाल कदे मिले ही, वो साथी का कदे स्वाद लिया ही, वो साथी का कदे अनुभव किया ही नहीं। फिर अगे चलते हैं, कहते हैं जिच्चर वस्या कंत कर, कहते ऐ देही तेरा वो कंत है। जदों तक वो तेरे घर च रहिंदा है, जियो जियो सब कहा, सारे तेरा सत्कार करते हैं, जी करते हैं, आदर करते हैं, तेरी शोभा है, तेरी इज्जत है। जिच्चर वसया कंत कर, जदों तक वो कंत के अंदर वसदा सही, जियो जियो सब कहा, सारे तेनू जी करके आते सन। जिच्चर वसया कंत घर, जियो जियो सब कहा। जब उठी चलसी कंतड़ा, जब उठी चलसी कंतड़ा, कोई ना पूछे तेरी बात। जो वो कंत उठ के चले जाता है, उन्होंने फिर तेरी कोई बात नहीं पूछी। उन्होंने फिर कहते हैं इसको घरों बाहर निकालते हैं।
एक शाम भी, एक दिन भी तेनों घर च रखने को कोई तैयार नहीं होता। सो इत्थे साथी भी आख्या है, कंत भी आख्या है, किस चीज को आख्या है? साढ़े अंदर कोई वस्तु है, वो दिसती नहीं, वो नजर नहीं आती, उसको साइंस भी नहीं देख सकी, उसको डॉक्टर्स भी नहीं देख सके। कोई वस्तु साढ़े सारे दे अंदर है, कोई चीज साढ़े सारे दे अंदर है, और वो बहुत अचंभे के नाल भरी हुई चीज है, वो अगम्य चीज है, किसी होर दुनिया की है, किसी रब्बी दुनिया की कोई वस्तु हर वक्त साढ़े अंदर नहीं थी। असी 50, 60, 70, 80, 90 साल उसके नाल गुजारते हैं, लेकिन ट्रेजेडी की हुई कि इतने साल उसके नाल गुजारे, उसका कोई एहसास ना है, उस वक्त कदे ध्यान ना गया, उस वक्त कदे ख्याल नहीं गया, उसकी कदे सोच नहीं आई। दसो आती है? ईमानदारी के नाल गुरु बाबा जी के चरणों में बैठ के सुबह तो लैके रात तक कदे उसका ख्याल आता है मन च? बिल्कुल नहीं। जिस तो बिना एक श्वास नहीं लिया जा सकता, जिस तो बिना एक कदम नहीं उठाया जा सकता, जिस तो बिना एक बोल नहीं बोलिया जा सकता, जिस तो बिना हाथ नहीं उठाया जा सकता, जिस तो बिना एक सेकंड भी जी नहीं सकता, कदे साढ़े दिल च उसका ख्याल आया? कदे आंदा? बिल्कुल नहीं। वो उदों आएगा जो सत्संग च बैठ के ओदा जिक्र होएगा। पहला तो ओदा जिक्र ही नहीं होता। स्कूल ओदा जिक्र नहीं करते, कॉलेज ओदा जिक्र नहीं करते, यूनिवर्सिटीज ओदा जिक्र नहीं करते। MBA पढ़ चल जाओ, PhD कर चल जाओ, किसी फील्ड की एजुकेशन लैन चल जाओ, ओदा जिक्र है किते? ओदा जिक्र किते नहीं। ओदा जिक्र फिर किथे है? साथ संगत। साथ संगत भी ओ जिथे ओदा जिक्र होवे, ते जिथे ओदा जिक्र ही नहीं होना, वो साथ संगत हो के भी साथ संगत नहीं। उस वस्तु का जिक्र नहीं होया, ओदी चर्चा नहीं हुई, फिर कोई साथ संगत नहीं होती, फिर कोई सत्संग नहीं होता, फिर मेला जरूर हो सकता है, कानून जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिथे उस हस्तियां की हस्ती का जिक्र होवे, साडी सोची दे विच उसको लियांदा जाए, साडे ध्यान च उसको लियांदा जाए, समझ लो वो है सत्संग। तो गुरु जी कहते हैं, उसके बारे जो पता लगा कि वो मेरा कंठ है, वो मेरा साथी है, इतने बड़े उसके नाल गुजारे, इतने अनुभव उसके कारण कीते, जीवन की सारियां बहारां उसके कारण सन, लेकिन उसके वक्त कदे ध्यान ही नहीं गया, उसके वक्त कदे ख्याल ही नहीं गया, उसकी कदे सोच ही नहीं आई, उसका कदे एहसास ही नहीं गया। ये जो सुनिया तो फिर मन के अंदर एक चोट भी लगी, एक अफसोस भी होया, तो फिर मन के जिज्ञासा पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई कि ऐ प्रभु कृपा कर मैनू अपना दीदार बख्श, मैनू अपना दर्शन बख्श। जो चीज आज जितने भी सियाज बैठे, जो कुछ हम सुने हैं, इसको सुनने तो बाद अगर अपने मन के विच ही ये कहते करोगे रोजाना उठते बैठते चलते फिरते, ऐ मेरे जीवन के साथी मैनू वो अखियां दे जिहड़ियां अखियां दे नाल तेरा दीदार हो सके। ये ऑथेंटिक अरदास होगी। ऑथेंटिक अरदास वो होती है जिहड़ी फीलिंग्स दे विच होंदी है। अरदास वो होती है जिहड़ी तुहाडे हाव भाव दे विचों दिल दे अंदरों बिना बोलिया कही जाती। अरदास वो
जे किते ये अरदास हृदय चो सीने चो दिल चो निकले कि ऐ मेरे साथी तेरा तो मैंने पहला पता ही नहीं सी, तेरी सोच ही नहीं सी, तेरी खबर नहीं सी, कितना गुनाह किया, कितनी अवज्ञा की, कितनी बड़ी भूल की थी, जिंदगी देने वाला तू, तेरे आसरे सारियां बहारा सन, पर तेरा कदे ख्याल ही नहीं आया, कितनी बड़ी अवज्ञा हर कोई कर रहा है, हरेक दे जीवन छोड़ी। अरदास की करनी है प्रभु मैनू अपना दीदार बख्श, अपना दर्शन करा। जिस तरह की चीज मंगनी शुरू कर दो उतना ही मिल जाती है, जब मंगनी ही नहीं है तो मिलेगी, जिन्होंने ये मंगी उन्होंने मिलेगी। प्रभु कृपा कर, अगे तक तो तेरे वालों मैं बेध्याना सी, तेरे वालों मैं बेखबर सी, तेरी मैनू सोच ही नहीं सी, लेकिन हम सत्संग च बैठ के जब पता लग्या कि इस देही का साथी तो तू सी, मैं तो होर ना साथी समझदा रहा, असल साथी तो तू सी, जिस करके इहदा सारा जिहड़ा सिलसिला चलता सी। गुरु जी कहते हैं प्रभु कृपा कर, हम दर्शन देखने का मन च चाह पैदा होया है। आओ हम इस पंक्ति को सुनो और नाल नाल गायो भी। दर्शन देखने का जाओ, दर्शन देखने का जाओ, दर्शन देखने का जाओ, सब और अपने दीदार बख्श, अपना दर्शन बख्श। जो गाना है उसको कह के गाना है, फिर गाया बहुत सफल होगा। देखने का जाओ दर्शन, 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 देखने का जाओ दर्शन। गाओ सब देखने का जाओ दर्शन, 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 देखने का जाओ दर्शन। तन सो तेरा ध्यान, तन सो तेरा ध्यान, तन सो तेरा ध्यान,
सबना के अंदर है। उसे की बदौलत असी हाँ, जो भी हाँ उसे दे करके सारा जीवन जीवन दियां दे बहारां उसे दे करके जीवन के जितने भी संताप हैं, दुख हैं, तकलीफा हैं, बोझ हैं, गम हैं, उदासियां हैं, बैर है, ये सब उस तरफ तो बेध्यानी के कारण है। उस दे वल्लों सुत्या रहने के कारण, उस दी सोची ना होने के कारण, उस को टुटे हुए होने के कारण तमाम जीवन भर के पीड़ित हो गए। अगला सवाल पैदा होता है कि फिर उस के दर्शन किवें होण? ये पंक्ति गा के इसी कीर्तन इत्थे ही छोड़ना है और अगले दो कीर्तन इसे ही थीम देते, इसे ही विचार देते, उसके किवें दर्शन होण, ओदी जुक्ति की है, ओदी जुक्ति की है, ओदी विधि की है, ओदा ढंग की है, वो अगले दो कीर्तनां दे विच बहुत सरल करके सबना दे वास्ते एक्सप्लेन कर दिता जाएगा। कल्ले कल्ले को दसण नूं इतना टाइम नहीं, आप जी पास इतना टाइम है, साढ़े पास। सत्संग का मतलब ही हुंदा है कि सारा कुछ सत्संग दे विच ना सके। आज उसके दर्शनां की गल कीती है कि किस चीज के दर्शन और उसके दर्शन किवें हुंदे हैं। इस पंक्ति तो गुरु जी उसका राज खोलते कहते हैं, गुर मिल आचार सिख, गुर मिल आचार सिख, गुर मिल आचार सिख, कदे ना लगे किवें होणगे, निगुरे नहीं हो सकते, निगुरे नहीं हो सकते। निगुरे की कीती हुई भक्ति पुण्य दान उसका फल तो है, वो पशु चुना च भी मिल सकते हैं। कई कुत्ते जहाज़ां च सफर करते हैं, यूएसए तकरीबन जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट का या कुत्ता होता है, वो भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ उसके जहाज से ट्रैवल करता है। ये कोई फल मिले है। निगुरे नूं कीती हुई भक्ति दे पुण्य दान दे फल इदां दे मिलते हैं। ये कुत्ते भी किस तरह सुनते हैं, मालकां दे नाल बैठ के टीवी देखते हैं, मालकां दे नाल बैठ के सोफा सेट पे बैठते हैं, वो भी एयर कंडीशन की बैठते हैं, गर्मी तो भी नहीं बैठते, वो फल मिलते हैं। निगुरे नूं अगर वो जाप ताप भक्ति करता भी रहे तब भी दर्शन नहीं हो सकते। ये मर्यादा है, मर्यादा बनाने वाला प्रभु परमात्मा आप। निगुरे नूं दर्शन नहीं हो सकते, नंबर 1। अते गुरु धारण करके फिर इसको चज आचार सीखना पैंदा है। इसका मतलब सानू है नहीं चज आचार। चज आचार का मतलब होता है जीवन विधि। चज आचार का अर्थ होता है जीवन की विधि, जीवन का ढंग सलीका तौर तरीका। गुरु जी बाणी च कहते हैं सानू ते बोलना भी नहीं होता। ये बाणी च लिखे असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल। कहते असी तो ऐसे हाँ कि बोल तो ही सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। कई गल्लां सिर्फ बोलण करके बच जाती हैं। कई बार इंसान सिर्फ बोलण करके फंस जाता है। बोलना सीखना है, खाना सीखना है,
जीना सीखना है, उठना बैठना सीखना है। चज आचार कहते एक तो चज आचार है जो सोसाइटी के सिखा दुनिया के सिखा इधरों उधरों सीख ले, वो नहीं। एक चज आचार है जो सिर्फ गुरु तो सीखा जाता है। गुरु जी कहते वो जो गुरु धारण करके गुरु को चज आचार सीखेगा, फिर तेरा जो जीवन है एक उसके दर्शना के लायक उसके योग बनेगा। और जितने की समाप्ति करते हैं, कल सारे ही आओ, समय से पहुंचो और कम से कम एक एक जने नाल तो और ले आओ। ये भी पुण्य होता है, ये भी बड़ा बड़ा परोपकार होता है। जिसने आके सुन लिया और किसी का जीवन बदल गया, उसका फल लियाने वाले को भी बहुत मिलना है। तो और ना भी प्रेरणा करके ले आओ और समय से आओ। अगले 2 कीर्तन जितों के प्रबंधक साहिबा की मैं कितनी तारीफ करा, ऐसे प्रबंधक करके मिलते ही नहीं है। दास ने अपने मंच से एक ख्याल चलता सी कि ऐस टॉपिक पे ऐस विचार पे हले मैं कीर्तन करने चाहना, हाँ पर टाइम नहीं रहेगा, दिन तक खत्म हो गए ना। तो वाहिगुरु की ऐसी कृपा हुई, इन्होंने वो आप ही सुनना पूरा कर दिया और 2 दिन और बताते जिसके नाम जी विचार शुरू हुई है, इसको अगले 2 दिन कंप्लीट किया जा सकेगा। तो प्यार ना लाओ, इसको सुनो ताकि फिर असीं कुछ अभ्यास शुरू करिए जिसके नाल वो दिन दूर नहीं जदों सानू वाहिगुरु दे दीदार भी हो जाए। प्यार ना सुनो और गाओ। जय